में। और यहाँ पर जन सुराज के सभी कार्यकर्ताओं एक साथ आए हुए हैं बिहार से चल करके पटना में। ये राजधानी है और यहाँ जन सुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार को क्या करना चाहती है? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बिहार प्रशांत किशोर जी जो है कि 5 संकल्प लेकर चले हुए हैं और बिहार सत्याग्रह आश्रम जो यहाँ से अभी भी मंच से बड़े बड़े भाषण दिए। क्या मतलब कि लग रहा है कि जमीनी स्तर पर वो कर पाएंगे कि वादा रह जाएगा? जो वो मंच से प्रशांत किशोर जी बोले थे कि जिसको नेतागिरी करना है, जिसको नेता बनना है, हम सारा खर्चा जो है कि उनको दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? और इतना जो है कि विपक्ष लोग कह रहे हैं कि पैसे वाली पार्टी है, क्या कहिएगा? देखिए, पैसे वो ये भी तो कहते हैं कि आप जा करके चेक करवा लो, ईडी बैठा लो, कुछ भी करवा लो कि हमारा कैश का ट्रांजैक्शन 1 रुपया नहीं है, जो है हमारा ऑनलाइन होता है। तो अगर 2 नंबर के पैसे जो है कि ये जो जन सुराज पार्टी है ये बीजेपी का बी टीम है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में और यहाँ पर जन सुराज के सभी कार्यकर्ताओं एक साथ आए हुए हैं बिहार से चल करके पटना में। ये राजधानी है और यहाँ पर होली समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए, जिसमें प्रशांत किशोर जी भी बड़े मंचों से जो है कि बड़े बड़े भाषण भी दिए। आइए हमारे साथ महिला जुड़ रही हैं, इनसे हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे आखिर जन सुराज बिहार में पार्टी एक उभरी हुई पार्टी आई हुई है और बनी हुई है, तो आखिर क्या करेगी बिहार को लेकर के। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जन सुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार को क्या करना चाहती है? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बिहार की छवि जो पूरे भारत में खराब हो गई है उसको ठीक करना। और ये ठीक कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन करके। तो जन सुराज व्यवस्था परिवर्तन करके इसको आगे बढ़ाना चाहती है, विकास करना चाहती है। क्या लगता है आपको कि जन सुराज के माध्यम से बिहार का विधि व्यवस्था जो है कि परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने इसका बीड़ा ही नहीं उठाया। सब लोग चाहते हैं कि जितना धांधली कर सके और करप्शन कर सके तो वो उसी में लगे हुए हैं। किसी न किसी को आगे आना था, इस चीज़ को एक न एक दिन ख़त्म होना ही था। तो आज प्रशांत किशोर ने उसका बीड़ा उठाया है और हम सब उनके साथ हैं। प्रशांत किशोर जी जो है कि 5 संकल्प लेकर चले हुए हैं और बिहार सत्याग्रह आश्रम जो यहाँ से अभी भी मंच से बड़े बड़े भाषण दिए। क्या मतलब कि लग रहा है कि जमीनी स्तर पर वो कर पाएंगे कि वादा रह जाएगा? जो वो बोले वो बड़े बड़े भाषण नहीं है, वो हकीकत है। और जो 5 संकल्प है, वो 5 संकल्प हमारी बेसिक नीड है और ये बेसिक चीज़ें जो है जो कि होनी ही चाहिए। और इस 5 संकल्प को लेकर के ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो गरीब है, जो जिसे खाने की तक की लाले पड़े हैं, जिसको पढ़ाई तो दूर की बात है, ना रोजगार है, कुछ नहीं है, तो जब तक ये छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी विकास असंभव है। इसलिए हम लोग, आपने देखा भी होगा कि हम लोग उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको सही मायने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ का गरीब विकास करेगा तभी हमारा समाज और बिहार विकास कर सकता है। तो हम लोग उन गरीबों को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे कोई जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति है वो गरीब हो सकता है। तो हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरतें को पूरा करने के लिए ये 5 संकल्प हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो है कि ये जो जन सुराज पार्टी है ये बीजेपी का बी टीम है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये बी टीम ए टीम, उनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई काट नहीं है, उनको लगता है कि ये जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आज तक उन्होंने नहीं करी, तो कोई खामी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि वो लोगों को बहकाना चाहते हैं। जैसे लालू के डर से बीजेपी को और बीजेपी के डर से लालू को वोट दिया जा रहा है, तो वो डरा रहे हैं कि अरे ये पांडे जी हैं, इतना ही नहीं, ये पांडे जी हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। इस तरह से वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। जब हम लोग गांव-गांव जाते हैं और उन्हें बताते हैं, अपना उद्देश्य बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, आज तक जो है हम लोगों ने ही गलती करी है। हम लोग कभी सोच समझकर वोट नहीं दिए हैं, दूसरे के कहने पे वोट दिए हैं, लालच में मुर्गा भात, दारू, 500 रुपये पे वोट जो दिए हैं। ये हम लोग जब उनको समझाते हैं कि आप लोग एक दिन 500 रुपये पर 5 साल आपने बेच दिया,
तब जब हम उनको अनुभव कराते हैं तब वो उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम लोग गलत हैं। हम लोग जब तक अपने बच्चों के बारे में हम खुद नहीं सोचेंगे, कोई नेता और पार्टी क्यों सोचेगा। मतलब कि अभी जो है कि मंचों से प्रशांत किशोर जी बोले थे कि जिसको नेतागिरी करना है, जिसको नेता बनना है, हम सारा खर्चा जो है कि उनको दे रहे हैं। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? और इतना जो है कि विपक्ष लोग कह रहे हैं कि पैसे वाली पार्टी है, क्या कहिएगा? देखिए, पैसे वाली पार्टी क्या है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, 10 साल उन्होंने मेहनत करी है, और जिनको सत्ता में बैठाया है, आज राजा बनाया है, जिसकी मदद की है वो उनकी मदद कर रही है। तो खुलेआम मन से वो भी कहते हैं। किन किन लोगों को सत्ता में बैठाई है? आपको भी पता है कि अभी तक 10 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री वो दे चुके हैं। उसके बाद भी कितने लोगों के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग भी उनके साथ हैं। अगर एक सही इंसान सही काम कर रहा है तो हज़ारों लोग उनकी मदद करने के लिए आएंगे। तो वो सब चीज़ है। वो ये भी तो कहते हैं कि आप जा करके चेक करवा लो, ईडी बैठा लो, कुछ भी करवा लो, कि हमारा कैश का ट्रांजेक्शन 1 रुपया नहीं है, जो है हमारा ऑनलाइन होता है। तो अगर 2 नंबर के पैसे होते तो छुपा के किया होता। तो ये तो खुली किताब है, कोई भी जाएगा, सर्च करेगा और पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जाते जाते क्या कहिएगा हमारे दर्शकों के बीच? हम दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग भी यह महसूस कीजिए कि आज तक जो जंगल राज था और अब प्रशासन का राज है, 30-35 साल से जो चल रहा है, अगर आपको भी लगता है कि नहीं ये गलत है और सुधरना चाहिए, तो वो लोग जनसुराज से जुड़े। और जनसुराज से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो उनको ये करना है कि अपने बच्चों के बारे में सोचना है, बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य, अपने परिवार की खुशहाली। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ही वोट दो, आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। आपका परिवार खुशहाल होगा तो जनसुराज खुशहाली होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है, मैं भोजपुर की महिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने सुना, जनसुराज 5 संकल्प लेकर चली हुई है। कितना खारा उतरेगी ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP।